नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। खबर शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी20 न्यूज। आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अलाउद्दीन पट्टी ग्राम सभा में वोट बढ़ाओ पोस्ट जिताओ कार्यक्रम के तहत गोपालपुर विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद ने शिरकत किया और लोगों से समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने को लेकर की चर्चा की, साथ ही भाजपा सरकार के द्वारा एक भी काम ना होना और उनकी कमियों को बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से आम जनमानस का बुरा हाल है। आने वाले समय में अगर हमारा बूथ मजबूत होगा, वोटर लिस्ट में नाम होंगे तो हम हर बूथ को जीतेंगे। इसके लिए बीएलओ के पास जाकर हमें अपने नाम को चेक करना है और अगर हमारा नाम छूट गया है तो उनसे फॉर्म लेकर अपना नाम सही करवाने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहा नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। अगर हम अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर खुशहाली फिर से वापस आए, फिर से यहाँ पर एक ऐसा राज स्थापित हो, उस राज के अंदर विकास की, तरक्की की बात हो, उस राज के अंदर तालीम शिक्षा की बात हो, उस राज के अंदर इलाज और दवा की बात हो, उसमें किसानों को उनकी मेहनत का मेहनताना मिल सके, नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल सके, तो हमें पूरी ताकत के साथ फिर से समाजवादी पार्टी की हुकूमत को बनाना होगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वकील डॉक्टर एपी सिंह द्वारा जय भगवान गोयल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सुभाष चंद्र, अध्यक्ष खटीक चरमकार वाल्मीकि सभा और मीनू वर्मा की तरफ संयुक्त रूप से आज दायर याचिका में पटाखों तथा नगण्य मात्रा में फैले सल्फर डाइऑक्साइड के अद्वितीय जीवाणुनाशक पाउडर के उल्लेख के संदर्भ में अपनी याचिका में कहा गया है कि विकिपीडिया इस तथ्य को कहता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। 100 मिलियन किलो में केवल 1 किलो है। स्पष्ट है कि 100 करोड़ किलो में 1 किलो के बाद भी मानव जीवन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार की सक्षम एजेंसियों द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन आंकड़ों के अनुसार 2017-2018-2019 की दीपावली से पहले, दिवाली के दिन, दिवाली की रात में और उसके बाद जो यह साबित करता है कि दिवाली के किसी भी पटाखों से प्रदूषण नहीं फैलता है। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीपावली पर जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में उसके विरोध में जय भगवान गोयल जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, और सुभाष चंद्र, जो कि खड़ग के चरमकार वाल्मीकि धर्म रक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तथा मीनू वर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से याचिका लगाई गई है, जिसमें ये तथ्य दिए गए हैं कि जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पॉल्यूशन डाटा रिलीज किया था बाई कंपिटेंट एजेंसी द्वारा वर्ष 2017, 18 और 19 में, इसमें दीपावली से पहले का, दीपावली के दिन का, दीपावली की रात का, दीपावली के बाद का आंकड़ा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में पेश किया था, जिसको हमने संज्ञान में लेते हुए उसमें याचिका में लिखा है कि उसके आधार पर पॉल्यूशन इन पटाखों से नहीं हुआ था, प्रदूषण नहीं था, इस आधार पर। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, इससे रेफरेंस दिया गया है कि यूनिक बैक्टीरियल पावर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्प्लिट इज नेग्लिजिबल क्वांटिटीज बाय फायर ब्रेकर। जो पटाखे होते हैं उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वो कोरोना काल के जिस तरह के कीटाणु जीवाणु हैं उनको समाप्त करने के लिए ऐसा प्रावधान। इट हैज बीन टोल्ड इन विकिपीडिया दैट द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस, ओनली 1 kilo in 100 million kg. It is clear that in 100 crore foods, it will not have any adverse effect on human life, even after 1 kg is reduced to 2 or 10 kg, and where the question of saving 130 crore people's lives from an epidemic like corona arises then. तो जिस तरह से कोरोना को रोकने के लिए चाइना ने भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया, और उसी प्रयोग को करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक साथ दीपक जलाने का काम किया था, सरसों के तेल में वही मात्रा होती है और एक साथ जब होता है ये कार्य, इसी तरह से दीपावली में जब दीपावली होती है तो एक साथ जब पटाखे
देखते हैं पूरे देश में तो कहीं कोने में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में इस तरह के कीटाणु जो कि कोरोना की संक्रमित महामारी के होते हैं वो नहीं रह पाते, वो खत्म हो जाते हैं। और यही आज चाइना इसका प्रयोग कर रहा है और यही पटाखों से हमारी प्राचीन पद्धति यही रही है, धार्मिक पद्धति भी ये रही है कि इस तरह से जो अक्टूबर सितंबर नवंबर के बीच के मंथ होते हैं, दिन होते हैं, इनमें इस तरह के सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्रयोग होता है पटाखों में, उसके द्वारा कोरोना महामारी के जो जिस तरह के लक्षणों को सदैव समाप्त होता है। और जब से ये पटाखों पर प्रतिबंध लगा है उसी के बाद से महामारी फैलने का प्रयास हुआ। इसी बात को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जय भगवान गोयल जी के द्वारा और सुभाष चंद्र के द्वारा और सुनीता वर्मा के द्वारा। आजमगढ़ से खबर है जहां पूजा वर्मा पुत्र स्वर्गीय दयानंद वर्मा मोहल्ला रैदोपुर काली चौरा जिला आजमगढ़ की रहने वाली है, जो एक असहाय महिला है जिसके माता पिता के बचपन में ही गुजर गए थे और परिवार का भरण पोषण करती है। मामला से आपको अवगत कराएंगे कि JLC मार्केटिंग कंपनी में ये लड़की जॉब करती है, जिस कंपनी में इसका 73,660 रुपये वेतन के रूप में बकाया था। इन्होंने अपने कंपनी के मालिक को बार बार इसके लिए फ़ोन किया, लेकिन मालिक कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। इनको अचानक पता चला कि कंपनी की मीटिंग आजमगढ़ के नेहरू हाल में चल रही है, जिसमें कंपनी के CMD विनीत राय आए हुए हैं। उस मीटिंग में पूजा वर्मा पहुंचती और उनसे अपने बकाया राशि की बात करती, लेकिन विनीत राय ने इनकी एक भी न सुनी और भरे मंच में इनका हाथ मरोड़ते हुए गाली गलौज देते हुए इनको स्टेज से घसीटते हुए गेट से बाहर कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि इस मामले में 3 अक्टूबर 2021 को उनके साथ एक घटना घटी, जिसका वीडियो भी रिकॉर्डिंग है इनके पास सुरक्षित है और वह तुरंत थाना कोतवाली आजमगढ़ में FIR दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन न जाने किस कारणवश से पुलिस विभाग द्वारा विनीत राय के ऊपर नॉर्मल धारा आकर उन्हें घर भेज दिया गया और बार बार पूजा वर्मा को केस वापस लेने का सुलहनामे की बात की जा रही है और दबाव दिया जा रहा है। देखना यह है कि जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र में बैठी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करने के ऊपर सुरक्षा प्रणाली के तहत जो कानूनी प्रकरण का हवाला दिया जा रहा है वो कितना फायदेमंद साबित होता है। हाँ, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम पूजा वर्मा है। रहने वाली कहाँ की है? रैदोपुर काली चौरा आजमगढ़। मामला क्या हुआ है? मामला ये है कि मैं जॉब करती थी JLC कंपनी में। किस कंपनी में? JLC मल्टीट्रेड। हाँ, तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ। मैं जॉब करती थी। मेरा वेतन मेरे जो सीनियर है CMD विनीत राय, वो मुझे मेरा वेतन नहीं दिया और जब मैं मांगने जा रही मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो मुझे पता चला कि नेहरू हाल में मीटिंग चल रही है। नेहरू हाल कहाँ? नेहरू हाल कलेक्ट्री कचहरी के पास में ही वही नेहरू हाल, बहुत बड़ा नेहरू हाल है। वहाँ पे मुझे पता चला कि मीटिंग संडे के दिन 3 तारीख को मीटिंग चल रही है। हाँ। और मैं वहाँ पे गई अपना वेतन मांगने के लिए कि सर मेरा वेतन कब और कैसे देंगे, क्यों नहीं दे रहे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा अपने बड़े भाई नवनीत राय, जो मेरे CMD सर हैं सीनियर, उनका नाम विनीत राय है और उनके बड़े भाई नवनीत राय, अपने नवनीत राय बड़े भाई को ललकार के उन्होंने कहा मारो मारो, मार के तुरंत इसको घसीट के निकालो यहाँ से। इससे कोई मुझे बात नहीं करनी। तो 3 तारीख घटना है, तो आज अभी कोतवाली में फिर आई है, इसका क्या वजह है? 3 तारीख को मैं आई थी और यहाँ पे FIR दर्ज की, कोई मेरा FIR दर्ज न करके NCR दर्ज हुआ। NCR दर्ज हुआ है, तो आज फिर अभी आप आई हैं। आज को चौकी में मुझे सिविल लाइन चौकी में मुझे बिठाया गया, बिठा करके वहाँ पे जब दबाव बना गया तो मुझे दबाव बना करके उन लोगों ने मुझे चाहा कि मैं पैसा लेकर के सुलह समझौता करवा दूं, सुलह समझौता हो जाए और बरी हो जाऊं। लेकिन मेरे साथ तो जो झिड़कानी हुई है, बदतमीजी हुई है, अश्लील हरकत हुई है, वो जवाब कौन देगा? वो मेरी अभी आप जो है आई यहाँ एप्लीकेशन फिर दी है, कैसा एप्लीकेशन दी है? मैं एप्लीकेशन इसलिए दोबारा आई हूँ देने दोबारा, क्योंकि तुरंत आज चौकी पे वो से हटते ही तुरंत मेरे भाई को, मेरा छोटा भाई है, क्या नाम उसका है? मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम विष्णु प्रसाद वर्मा है, और उसको तुरंत धमकी देते हुए सामने से आकर के धमकी लौटू मौर्या जी दिए, जो कोटेदार है मेरे। तो अकेले थे कि और लोग थे? JLC कंपनी में वो लोग काम करते हैं। लौटू मौर्या अकेले थे कि 2 लोग? 2 लोग आए थे। अच्छा, 2 लोग आकर के मेरे भाई को कहा कि अपनी वही एप्लीकेशन देने के लिए फिर आप आई हैं? अपनी बहन को समझा दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, और इस तरीके से मुझे धमकी मिली तो मैं तुरंत कोतवाली। आपको और भी डर लग रहा है, कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं जी बिल्कुल होगी। मेरे भाई, मुझे और मेरे भाई को पूरा। आपके मम्मी पापा हैं? जी नहीं, मेरे माताजी पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। तो कितने दिन पहले उस बार हुए हैं? बस 2 साल हो रहे हैं। आजमगढ़ जनपद से खबर है जब पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा संबंधित को चुस्त दुरुस्त के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
पुलिस अधीक्षक के सलामी के पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। तस्वीरें आपके सामने है जो आजमगढ़ के पुलिस लाइन से है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई है। आजमगढ़ की अतरौलिया स्थित सौसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की काफ़ी भीड़ लग रही है। कारण यह है कि आधुनिक सुविधाओं तथा वरिष्ठ डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन तथा जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, रेडियोलॉजिस्ट सहित 4 ऑपरेशन थिएटर चालू हो चुके हैं, जिसमें नाक कान गला हड्डी रोग, जनरल नेत्र चिकित्सा सहित ऑपरेशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। वही सोनोग्राफी एक्सरे लैब के अलावा 500 घंटे प्रति लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू तथा पीसीयू समेत 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कर दी गई है। बता दें कि जनपद की सीमा पर स्थित सौसैया अस्पताल में अंतर जनपदीय मरीजों का आवागमन भी रहता है, तो वही क्षेत्र के मरीजों की संख्या भी काफ़ी अधिक होती है। लोगों को सारी सुविधाएं अस्पताल प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 800 से अधिक ओपीडी सेवाएं संचालित होती हैं। अस्पताल में डॉक्टर गोविंद गुप्ता एकमात्र महिला चिकित्सक के रूप में तैनात किए गए थे, जिनका स्थानांतरण हो जाने पर लोगों को महिला रोग विशेषज्ञ की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इस अस्पताल में महिला चिकित्सक की सख्त आवश्यकता है। अस्पताल में ब्लड बैंक तथा फिजियोथेरेपिस्ट की भी सख्त जरूरत है। क्या कुछ कहा डॉक्टर प्रदीप सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर प्रदीप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 100 पे। अपने सौसैया में सर क्या क्या सुविधा है इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ इसमें सब सर्जरी, आर्थो सर्जरी हो रही है, गन सर्जरी हो रही है, नाक गला वाले डॉक्टर भी हैं, वो भी सर्जरी हो रही है, आँख डॉक्टर भी हैं, सरोटी चल रही है हमारे यहाँ से। और सर अभी सौसैया में कुछ नए फिजिशियन या कोई डॉक्टर आए हैं, हाँ। कितने डॉक्टर ने यहाँ पे तैनात हैं उसके बारे में बताइए। लगभग हमारे यहाँ 7-8 डॉक्टर तैनात हैं। अभी 2 डॉक्टर नए आए हैं, एक फिजिशियन, एक चेस्ट पेशेंट आए हैं। अच्छा, मतलब और नाक कान गला के और चीज़ के सबके हाँ, सब डॉक्टर हैं उपस्थित हैं। और सर मरीजों लोग के लिए जांच के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जाँच सारी सुविधा हमारे पास है, जाँच हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, एक्सरे है, डिजिटल प्लेन दोनों एक्सरे हमारे यहाँ है, सीआर भी है, उससे ऑप्शन भी हो रहे हैं। और सारे सर जैसे डेंगू मलेरिया चल रहे हैं, इसके सारे टेस्ट आपके यहाँ लैब में। हाँ, इसके सारे टेस्ट हैं इसका। और सारी सुविधा कुछ ऐसी बताइए आपके अस्पताल में क्या खास सुविधा है जो पब्लिक को मिल रही है, और कितनी ओपीडी चल रही है यहाँ पे। ओपीडी 800 प्लस हमारे यहाँ चल रही है, नए प्लान में मिला के। और सर ये एकदम सटा हुआ है, आजमगढ़ से सटा हुआ, अम्बेडकर नगर से सटा हुआ बॉर्डर है जी। अम्बेडकर नगर से दूर दूर से भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ सारे इसमें सब सर्जरी हो रही है, आर्थो सर्जरी हो रही है, नाक गला डॉक्टर हैं, सारी व्यवस्थाएं इसमें चल रही हैं सुचारू रूप से। वाराणसी काशी के सांसद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम हुआ, जिसके अंतर्गत 7 अक्टूबर को सेवा समर्पण अभियान का अंतिम दिन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चांदपुर लोता वाराणसी पब्लिक स्कूल में किया गया, जिसमें मंच संचालक भाजयुमो, जिला महामंत्री अमित पांडे, जिला महामंत्री राकेश राजभर, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ, शशांक सिंह, नवीन उपाध्याय, ब्रिजेश सिंह, संदीप दुबे, आरपी प्रजापति, जिला मीडिया प्रभारी भाजयुमो, आशीष कुमार चौबे, संदीप मिश्रा, दीपक दुबे सहित तमाम लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आजमगढ़ में पिछले कई महीने से लगातार केंद्र सरकार को खत लिख रहे ऑल इंडिया हज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद आजमी ने अब अपनी मांगों को लेकर विपक्ष का दामन थामा है। आज उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नाम एक अपना 6 सूत्रीय मांग पत्र उनके प्रतिनिधि आजमगढ़ से सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव को सौंपा है। उन्होंने विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से आग्रह किया है कि उनका यह पत्र सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए और हज यात्रियों की परेशानी के मांग पत्र को चुनाव के वक्त घोषित घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। उनकी इस मांग पत्र को विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने और सपा सुप्रीमो तक पहुंचाने और घोषणा पत्र में शामिल कराने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और विधायक दुर्गा यादव जी के यहाँ जो अखिलेश यादव के प्रतिनिधि हैं, क्या आपकी समस्या थी, क्या किस लिए आए थे? देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम है पिछले 2 वर्षों से मैं बहुत अधिक बीमार था और कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक होने के बाद मैंने जनवरी से जो सरकार को पत्र लिखना शुरू किया और आज तक माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हज मंत्री किसी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर के अब हमें विपक्ष का दामन थामना है और विपक्ष से हम मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो आगे आवें। उस संबंध में हमने ये मांग किया है, फिलहाल चुनावी माहौल है तो हमने मांग किया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को अपने चुनावी उसमें शामिल कर ले घोषणा पत्र में। हज यात्री सभी के लिए महत्वपूर्ण है, मगर इस सरकार ने सबका जीना दुश्वार कर दिया है, सबके लिए परेशानी है। तो माननीय दुर्गा यादव जी उनके प्रतिनिधि हैं। मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि मैं लखनऊ जा सकूं, तो माननीय दुर्गा जी विधायक
हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत वो हौसला दिया है और कहा है कि नहीं, मैं ये बात अध्यक्ष जी तक पहुंचाऊंगा और अपनी भी कोशिश करूंगा कि ये चुनाव घोषणा पत्र में शामिल हो। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य जो है आपको एक मेमोरेंडम दिए और कुछ हज की समस्याओं को लेकर के, आप अखिलेश जी के प्रतिनिधि हैं, तो आप क्या करेंगे? हम इनका हज कमेटी के हमारे अध्यक्ष और सदस्यों का मुबारकबाद देते हैं। हज कमेटी के लिए समस्याएं हैं, ये सही बात है, उनको जाने आने में बहुत कठिनाई है, हाल ही इनको अनुमति नहीं मिल पाती है, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो हम जो आज ये मेमोरेंडम जो दिए, इन्होंने दिया है, तो हम उसको माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी इनकी मांगे हैं, सब कुछ है, वो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग के नेता हैं, वो इसको पूरा करने का काम करेंगे।